सो हमारे पास ना क्वेश्चन है रे एंड वेव ऑप्टिक्स के, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट में डायरेक्ट बोलूंगा, ठीक है, जितना होगा उतना शॉर्ट वर्ड्स में लिख लो, फिर सोल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिखा हुआ है, जैसे कहते हैं कन्वर्जेंट लेंस, कन्वर्जेंट लेंस पहले कन्वेक्स होता है ना, विल बिकम लेस कन्वर्जेंट, ठीक है। तो कब होगा, देखो उन्होंने ऑप्शन दी हुई है कि कन्वर्जेंट लेंस बिकम लेस कन्वर्जेंट। ए ऑप्शन क्या दी हुई है, ऑयल में, बी दी हुई है वाटर में, और सी दी हुई है बोथ, और डी दी हुई है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो कैसे कन्वर्जेंट पता चलता है, फॉर्मूला होता है लेंस मेकर 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। सिंपल सा एक चीज बताता हूँ जो लर्न करनी है आपने। लर्न क्या करनी है, अगर आपका लेंस किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, जिसका रिफ्लेक्टेंस कितना है 3/2। अगर आपने इसको वाटर में इमर्स किया ना लेंस को, जिसका रिफ्लेक्टेंस कितना है 4/3, तो वाटर में जाके जो फोकल लेंथ होती है कितनी हो जाती है, 4 टाइम्स हो जाती है एयर में जितनी थी, ठीक है। लर्न कर लो, एमसीक्यू वास्ते, ठीक है। कि फॉर्मूले से वैल्यू पुट करोगे यही आएगा। फोकल लेंथ बढ़ने का मीनिंग क्या हो गया कि टेंडेंसी टू मेक द लाइट फोकस एट ए फोकस पॉइंट, फोकल पॉइंट पे फोकस करने की टेंडेंसी क्या होनी, कम हो जानी। क्योंकि जो कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी होती है ना लेंस की, वो किस पे डिपेंड करती है, पावर पे। और पावर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, ठीक है। ऐसा मीनिंग क्यों है कि पावर अगर ज्यादा होएगी मोर कन्वर्जेंस, पावर कम होगी तो लेस कन्वर्जेंस। तो फोकल लेंथ इधर क्या हो रही है, 4 टाइम्स हो रही है ना। सेम ही केस किसके साथ होना है हमारे पास, ऑयल के साथ। आपने एनसीईआरटी बुक देख लो, जितने भी ऑयल है ना सभी का इफेक्टिव इंडेक्स 1.33 से ज्यादा ही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना है, बोथ, दोनों में इसकी पावर क्या हो जानी है, ठीक है, कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी लेस हो जानी है। म्यू मैंने बताया नहीं 3/2, लेंस कहीं भी लिखा हो कुछ ना बताया तो ग्लास, ठीक है, कुछ ना लिखे हो कि लेके चलना है ग्लास, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते प्रिज्म इज फिल्ड विद लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। तो लिख लो कॉपी पे, एक प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, 1.414, और एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है। तो कहते हैं फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन एंगल निकालना है, म्यू कितना है √2, और हमें म्यू का फॉर्मूला पता है साइन ए प्लस डी मिनिमम ओवर साइन a/2 √2। तो सम के अकॉर्डिंग चलें तो प्रिज्म एंगल 60 दिया हुआ है, साइन 60 प्लस डी मिनिमम, यहाँ पे भी नीचे 2 आना था, ओवर साइन 30। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आए ना 1/√2 आ जाना। और साइन 60 प्लस डी मिनिमम/2, साइन की वजह √2 कितने एंगल पे होती है 45 पे। इसको सॉल्व करो तो डी मिनिमम फाइनली कितना आया ना 30, ठीक है। तो ये आंसर आपने याद रखना है इसको, ठीक है। तो ये पेपर में एमसीक्यू में देखा भी हुआ, पहले भी आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ना स्टेटमेंट में ना डायग्राम नहीं हुई है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, पेपर में आता होता है। प्रिज्म है, राइट एंगल आइसोसेलेस, 3 रेज हैं, पहली कौन है ब्लू, दूसरी कौन है ग्रीन, तीसरी कौन है रेड, ठीक है। वो कहते हैं कि ये 90 डिग्री एंगल है और ये कितना है 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 45। हर जगह पे अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हो आप, तो आपका ये 45 है, ये 90, ये भी 45, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाना 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म में अगर एक साइड पे नॉर्मल इंसिडेंस हो, देन एट द अदर साइड ऑन द इंक्लाइंड साइड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, ठीक है। तो उन्होंने सभी के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, हमारे पास रेड के कितने हैं 1.39, और ग्रीन का कितना है 1.44, और इसका कितना है 1.47। कहते हैं प्रिज्म विल सेपरेट, ऑप्शन दी हुई हैं। पहली ऑप्शन कहता है कि प्रिज्म विल सेपरेट रेड कलर फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू। इसका मीनिंग ये हो गया ग्रीन ब्लू हो सकता है बाहर चले जाए, रेड इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाए, हो सकता है ग्रीन ब्लू इंटरनली रिफ्लेक्ट करे, रेड बाहर चला जाए। ऐसी ऑप्शन चेक करनी कौन बाहर जाता कौन नहीं जाता, कैसे पता चलेगा।
अगर हम ब्लू की बात करें तो उसका जो क्रिटिकल एंगल ब्लू का होगा वो फॉर्मूला क्या होता है, 1/μ, इट इज 1/1.47, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे इंसिडेंस एंगल 45 है, साइन 45 कितना होता है, 1/√2 विच इज इक्वल टू 1.414। ये तीनों के लिए सेम है। अब सीक्वेंस में देखेंगे, साइन 45 जो है 1.414 है और 1.414 इज लेस देन 1.47, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल इज मोर देन, तो इसका मीन साइन 45 इज मोर देन साइन क्रिटिकल। सो क्रिटिकल एंगल फॉर ब्लू कलर से 45 डिग्री क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब ब्लू कलर ने क्या करना है, टीआर हो जानी। तो मैं ब्लू कलर आ गया। ऐसे ही मेरे पास सिमिलरली ऐसे ही चलोगे तो 1.44 का सॉल्व करोगे, वो भी क्या हो जाएगा, टीआर हो जाएगा। बट रेड की टीआर नहीं होनी। इसका मीनिंग ब्लू कलर एंड ग्रीन कलर बोथ इंटरनली रिफ्लेक्टेड और रेड कलर क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड। तो फिर रेड कलर क्या है, इट इज सेपरेटेड एज फ्रॉम ग्रीन एंड ब्लू कलर। चार ऑप्शन ऐसे दी हुई है। तो पेपर में उन्होंने ऑप्शन ये भी नहीं दी हुई, विच ऑफ द फॉलोइंग यू विल गेट टीआर एंड वाई। लिखा हुआ है रेड कलर सेपरेटेड फ्रॉम ग्रीन एंड ब्लू, फिर ब्लू कलर सेपरेटेड फ्रॉम रेड एंड ग्रीन, ऐसे लिखा हुआ है। तो आपको देख के चल रहा है कि रेड कलर इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू 2 मार्क 3 मार्क तीनों लेवल में बन सकता है। अगला क्वेश्चन लिखो, कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास है 4/3 एंड 5/3। अच्छा कुछ बताया नहीं हुआ तो मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। म्यू वाटर 4/3, म्यू ग्लास 5/3। कहते हैं लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, ठीक है। वाटर टू ग्लास लाइट रे जा रही है, तो क्लियरली इसको सिंपल करो तो ये 1.33 और ये कितना है 1.67, ठीक है। और मींस ये डेंसर है, रेडियो डेंसर जाएगी बेंड टू वर्ड नॉर्मल, ये हमें पता चल गया। कहता है देन क्रिटिकल एंगल कितना है, इस इंटरफेस का क्या निकालना है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। सो वाटर टू ग्लास जा रही है, पहली बात तो वाटर रेयर मीडियम है और ये क्या है, डेंसर। क्रिटिकल एंगल कब बनना है, डेंसर से रेयर में, पहली बात, ठीक है। क्वेश्चन में उन्होंने क्रिटिकल एंगल पूछा हुआ है बट ये नहीं बोला हुआ कि इंटरफेस के लिए बताओ। ऑप्शन सारी दी हुई है, नन ऑफ दीज नहीं लिखा हुआ। अगर इन्होंने नन ऑफ दीज ऑप्शन लिखा होता तो हम बिल्कुल कहते हैं जी कोई नहीं आना। क्यों नहीं आना, क्रिटिकल एंगल तब बनता है जब डेंसर से कहा जाते हैं, रेयर में, ठीक है। चलो चार ऑप्शन दी हुई है, मतलब मान के चलेंगे कि कल को अगर रे डेंसर से रेयर जाती है तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला 1 साइन सी क्या होता है, 1/रेयर म्यू डेंसर। ये याद रखो क्या होता है, 1/रेयर म्यू डेंसर। तो आर म्यू डी की देखो लगेगा, म्यू डेंसर नीचे, म्यू रेयर ऊपर, ठीक है। ये भी याद रखना है। अगर ये भूल जाए कि म्यू आर म्यू डी ऊपर आना, कौन आना है, भूल जाए इन केस, देन व्हाट टू डू। तो याद रखो साइन और कोसाइन जो होते हैं, साइन कॉस, इनकी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती, ठीक है। करना तो अपने इन दोनों की रेशो ही है। तो याद रखना है रेशो इस तरीके से लेनी कि न्यूमरेटर हमेशा छोटा हो 1 डिनोमिनेटर से। तो कितना आएगा ये, तो 4/3 अपॉन 5/3 कितना हो ना, 4/5। तो क्रिटिकल एंगल कितना हो गया, साइन इनवर्स 4/5। तो ऑप्शन में है हमारे पास आंसर मिल गया। तो क्रिटिकल एंगल टीआर के ऊपर एक एमसीक्यू केस स्टडी क्वेश्चन तो आता ही है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मीडिया दे देंगे। अगला क्वेश्चन देखें, कहता है व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n एंड n1 इफ द बिहेवियर ऑफ लाइट दिया हुआ, ठीक है। बिहेवियर लाइट ऐसा शो किया हुआ है, आपने प्रिडिक्ट करना है कि मीडिया उनमें रिलेशनशिप क्या है, ये आपने खुद चेक करना है, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन के ऊपर काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये कोई मीडियम है, मेरे को नहीं पता क्या है ये, इट इज, हमें नहीं पता क्या चीज है, बस ये पता है कि यहाँ पे मीडियम कौन सा है, इट इज n, इट इज n1, ठीक है। 2 मीडिया सेपरेशन है, पैरेलल रेज आई हैं, ऐसे चली गई, ठीक है। और उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, फिगर में उन्होंने बताया हुआ है कि ये कन्वेक्स लेंस इन द फिगर शोन, ध्यान रखना चीज। कहता है कन्वेक्स लेंस जो है ना इज बिहेविंग एज कनकेव लेंस, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला n1 मीडियम,
अब कन्वेक्स लेंस कभी कनकेव बिहेव करता है? हमने नॉर्मल 10th क्लास तक पढ़ा हुआ है कि कन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, कनकेव डाइवर्जिंग होता है, और प्लस 2 में पढ़ा था कि कन्वेक्स लेंस जो कन्वर्जिंग है कैन बिहेव डाइवर्जिंग। कब डाइवर्ज करता है? याद रखो कंडीशन नेचर कब उल्टी होती है? जब लेंस का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से क्या हो, कम हो। तो इसका मीनिंग n शुड बी मोर देन n1। और ये हमने लेंस मेकर फॉर्मूला में पढ़ा हुआ है कि नेचर कैसे चेंज होती है। पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि पानी में एक लिक्विड में आपने लेंस डाला, क्या उसकी नेचर पे क्या असर पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बट इन्होंने नेचर डायरेक्ट पहले ही बता दिया कि क्या बिहेव कर रहा है, देखो डाइवर्जिंग बिहेव कर रहा है। बट है क्या? कन्वेक्स। कन्वेक्स डाइवर्जिंग कब होता है? व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मीडियम whose refractive index is more than that of the lens itself। ठीक है, तो ये चीज लर्न करनी है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नहीं, हाँ बस यही करना था, बस इतना ही बताना था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। केस स्टडी में आ सकता है टीआर के ऊपर। कहते हैं वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ये है टीआर होता है। डिफरेंस बिटवीन एपरेंट एंड रियल डेप्थ, इट इज नॉट ड्यू टू टीआर, इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मिराज टीआर, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड टीआर। तो फिर जो टीआर से नहीं हो रहा दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एपरेंट एंड रियल डेप्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन याद रखना, कोई भी ऑप्टिकल वेव हो, साउंड वेव हो, उसकी फ्रीक्वेंसी वी कांट अल्टर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज द फिंगरप्रिंट ऑफ ए वेव। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते, रिफ्लेक्शन हो रिफ्रैक्शन हो कुछ भी हो जाए, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। रिफ्लेक्शन में सेम मीडियम में वापस आ जाएंगे, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होनी, ना स्पीड, ना वेवलेंथ। ठीक है, बट अगर रिफ्रैक्शन हो गई, रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होया? फ्रीक्वेंसी चेंज तो होनी नहीं सी, बट स्पीड में इंक्रीज में डिक्रीज, वेवलेंथ में इंक्रीज में डिक्रीज। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। इसके ऊपर क्वेश्चन है, कहते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट है 6000 एंगस्ट्रॉम एयर में, और मीडियम एंड इन मीडियम, किसी मीडियम में जाके उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? 4000 एंगस्ट्रॉम होगी। तो कहते हैं जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो देखो कैसे निकालना, म्यू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही होता है। ठीक है, ये क्या होता है? न्यू लैम्डा ओवर न्यू लैम्डा डैश। ठीक है, न्यू न्यू सेम कट गए। लैम्डा क्या था? 6000, लैम्डा डैश कितना? 4000। कटिंग कराएंगे कितना आंसर आ जाएगा? 3/2। 3/2 ऑप्शन कितना आएगा? 1/1.5 आंसर आ जाना। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। कहते हैं अ स्क्रीन प्लेस 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन नोट करना पड़ना आपको, ये ना पेपर में आया था होता। इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों हम करेंगे। ठीक है, और इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला मिलेगा, हो सकता है एमसीक्यू में पेपर में पूछ ले, वो आपको लर्न करना पड़ना। ठीक है, लिखो स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या होया? ये स्क्रीन है, ये ऑब्जेक्ट है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 90 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल डी कहते हैं ये। ठीक है, एंड कहते हैं कन्वेक्स लेंस रखा हुआ रास्ते में। ठीक है, मान लो पहले कन्वेक्स लेंस आपने यहां पे रखा, ठीक है, और डिस्टेंस ये यहां से रे इमेज इसकी ये बन गई, ऐसे रेज आएगी, बन गई रियल इमेज। ठीक है, अब आपको पता है कन्वेक्स लेंस में दो केसेस होते हैं, दो पोजीशन फॉर विच रियल इमेज फॉर्म। एक कहां होता है? बिटवीन सी एंड एस, और दूसरा क्या होता है? बियॉन्ड सी। और यही कितना लेंस नू ਉਹਦੀ पोजीशन चेंज करके ना ਇੱਥੇ रखता हूं। पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन में गैप कितना दे दिया? कहते हैं 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया। ऑब्जेक्ट वहीं पे ही है, रियल इमेज अब भी बन रही। ठीक है, बट डायग्रामेटिकली ये है कि एक कन्वेक्स लेंस है विच इज प्लेस्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। ऑब्जेक्ट स्क्रीन में डिस्टेंस फिक्स्ड है, कैपिटल डी 90 सेंटीमीटर। अगर कन्वेक्स लेंस को बाय डिस्टेंस x विच इज 20 सेंटीमीटर मूव करते हैं, देन इमेज फॉर्म एट सेम स्क्रीन। ठीक है, तो कहते हैं फोकल में बताओ। ठीक है, अब इसको अगर प्रॉपर वे में करें, दो मेथड है कैसे करेंगे। पहले केस में ये फर्स्ट केस हो गया, ये कौन सा हो गया? सेकंड केस। इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना x है, ये कितना है? 90 - 6। ठीक है, इसमें ये डिस्टेंस कितना हो गया? x - 20, और ये कितना हो गया? मेरे पास 110 - x। ठीक है, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है। टोटल क्या रहना चाहिए? 90। पहले केस में अगर इस केस में u देखें तो कितना आएगा? -x, v कितना आएगा?
90 माइनस एक्स, इसके अंदर u कितना आएगा माइनस एक्स माइनस 20 और v कितना आएगा 110 माइनस एक्स। ठीक है, आपने दोनों के ऊपर लेंथ फॉर्मूला लगाना है, वो क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, दोनों केसेस में एक चीज सेम रहनी है और वो चीज कौन सी है, फोकल लेंथ। ठीक है, की सेम रहनी है, फोकल लेंथ। इक्वेट करेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट शॉर्टकट फॉर्मूला लर्न कर लो, फोकल लेंथ का एस केस की होंगे डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। ये सब में टाइम सेव करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न नहीं होता, टेक्निक मैंने बता दी है, पहला केस दूसरा केस, दोनों केस में क्या करना है, लेंथ फॉर्मूला लगाना है, इक्वेट करना है। आपने इजीली एक्स निकाल लेना, पहले एक्स निकल गया तो फोकल लेंथ भी निकल जाएगी। ठीक है, तो लग गया पता। तो एक क्वेश्चन मैं देखा है पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ भी। ठीक है, तो जरूर करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते दो थिन लेंथ से केप्ट कोएक्सियली, कोएक्सियल मतलब सेम एक्सिस है दोनों का। ठीक है, देयर पावर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियाई ऑफ कर्वेचर। मतलब वो कैसे करते हैं देखो, इसको इरेज कर सकते हो। ठीक है, सो दो थिन लेंस है, रेडियाई ऑफ कर्व्ड सरफेसेस दिए हुए हैं उनके। ठीक है, आगे देखो लेंस 1, इसका रेडियस दोनों साइड का कितना है R1, इसका कितना है R2, सेम एक्सिस में है। अच्छा, दो चीजें हो सकती हैं, स्टेटमेंट बोला हुआ है टू थिन लेंसेज आर केप्ट कोर्डियल टुगेदर, कोई गैप नहीं बताया हुआ। इसका मीनिंग है दोनों लेंस की है कांटेक्ट में, क्या रखना है, मैंने अलग अलग बनाए बट ये क्या आने कांटेक्ट में। ठीक है, तो कांटेक्ट में टोटल पावर का फॉर्मूला सिंपल होता है P1 प्लस P2। तो P1 P2 की 1/f1 प्लस 1/, नेचर सब कुछ सेम है दोनों दी, म्यू माइनस 1। देखो ईच लेंस का आंसर आना है ना, अगर देखिए लेंस 1 ये साइड का रेडियस प्लस R1 एज रेडियस माइनस R1। ठीक है, फॉर्मूले से विच वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है इसका, मैं यहाँ पे दोनों रेडियस को मैंने मैग्नीट्यूड सेम लिखा, डायरेक्शन ऑपोजिट है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। फॉर्मूला हमारे पास ये होता है ना 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, पहला रेडियस माइनस दूसरा रेडियस, तो क्या बन जाना इसमें म्यू माइनस 1 2/r1। ठीक है, एफ आई ए कौन है 1/f1 है, तो 1/f2 क्या आएगा म्यू माइनस 1 2/r2। ये वैल्यू इधर पुट करेंगे तो ये 2/r1 प्लस